भाई कोई मरे मेरे को फौरन खबर बताएगा। और ये बता दिया करें कि वो निगमबोध घाट पे वो उसमें लोधी रोड क्रिमेशन पे कितने बजे पहुंच जाएंगे और साथ साथ बताता रहा मैं उसी टाइम आ जाऊंगा। वो कार्यकर्ता उसके बताते रहते थे। तो जैसे ही वो डेड बॉडी पहुंचती थी वो भाग के अपनी गाड़ी से उतरते और अपना वो मैंने बहुत अच्छा है। एक बार ऐसे ही वो आए क्योंकि मैं जानते थे मेरे कुलदीप सिंह भोवल वो आए और उन्होंने वो भागे कार्यकर्ता ने कहा होगा कि पहुंच के जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। वो भागे तो जो जिनने पकड़ी थी उसको पीछे किया आप मैं आज कहता यार क्या बंदा बड़ा चंगा सी मैं कहता है पहले पता कर लिया तो ये औरत है। ये नहीं पता ये कौन है। कुलदीप सिंह भोवल की बात कुलदीप सिंह अच्छा और देखिए क्या एमपी वो एक पति नहीं है, एक भाई नहीं है, एक पिता नहीं है, अरे एडा फैमिली है, मामा है, चाचा है, ताऊ है, वोट बढ़ाई है, ये रसम है वो रसम। उसकी बेचारे की अपनी सोशल कमिटमेंट भी तो है। अब होता पता क्या है, अब ये फिर झूठ इनको जबरदस्ती बोलने पड़ते हैं। मेरे कमरे में बैठे होते थे जिसका फोन बजता यार ऐसा है फिलहाल तो मैं 10 जनपद में हूँ, अच्छा मैं शाम को आता हूँ, मेरे कमरे में झूठ मत बोला चलो बात कोई 10 जनपद से नीचे बात ही नहीं करता है। एक दिन मैंने कहा यार आपके 10 जनपद में जो है ना आपकी प्रधान जिसे देखोगे 10 जनपद पे तो आप उनको ठीक करते हैं काम से कुछ आगे वो नीचे से बाहर से कुंडी लगा लेते हैं, कुछ उनको हमने कमरे अलॉट किए हुए हैं उसमें आगे सो जाते हैं चुपके से ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाला कोई ना आ जाए। अब मैंने दिल्ली पानी बिजली से बन रही है तो यहाँ आगे एसी लगा के सो जाते हैं। जब दिल्ली में थोड़ा चलती है सचिव कह देता है उनको क्योंकि वो उनके मित्र की तरह ही समझते हैं उसको। तो उनकी अपनी दिक्कतें तो हैं, बिजी तो है बेचारे, पर उसमें किया जा सकता है। अब लोगों को राजनीति में चस्का इतना होने लग गया है कि हर आदमी राजनीति में ही जाना चाहता है, पढ़ना तो कोई चाहता। अच्छा हाँ चलिए मेरा विषय तो समाप्त हो गया, अब एक काम करते हैं। घड़ी सामने हाथ में भी है, हाथ में भी है। चाय यही ला दो, हाँ चाय इधर ही ला दो भाई। ऐसा है मैं आपको 2-3-4-6 शब्दावली बताता हूँ जो उम्मन संस्कृति पार्लेंस में यूज होती है, वो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे जैसे आप पत्र पढ़ेंगे ना तो जो लोकसभा सचिवालय से आपको संस्कृति पेपर आते हैं वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उनको मैं जल्दी से कुछ बता देता हूँ, उसके बाद आप जो मर्जी प्रश्न पूछिए, मैदान आपका। ठीक है, एक एक्ट क्या होता है? आपने बिल सुना है? एक्ट क्या होता है? बिल और एक्ट में क्या होता है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ देखिए, जब तक वो संसद के पास है वो बिल ही रहता है। राष्ट्रपति जी ने कुकी मार दी तो वो एक्ट बन गया। भाई एक लड़की है ना कन्या, उसकी शादी नहीं हुई तो कन्या है, उसकी अगर शादी हो गई तो महिला कहते हैं उसको, है नहीं? तो एकदम वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना, पार्लियामेंट बिल ही पास करते हैं। हाँ वो तो नहीं कर ली ना आपके उत्तर प्रदेश से।
अच्छा, एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस, एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस क्या होता है भाई? जब सदन को स्थगित कर देते हैं, जब सदन स्थगित कौन करता है? स्पीकर करते हैं। स्पीकर या तो कहते हैं कि हाउस स्थगित हो गया, अब समय कोई नहीं, जब मर्जी दोबारा बुलाया जा सकता है, या वो कहते हैं कल सवेरे 2 बजे तक के लिए, दोपहर 2 बजे तक के लिए टाइम बता देते हैं, या वो कहते हैं कि वो 7 दिन के बाद पुरानी तरीक करके लिए स्थगित। तो टेम्परेरी जो स्थगन होता है। ओके, अब मुझे 3 शब्द हैं जो बार बार आपको आने चाहिए, जो कि आप सांसद हैं। सांसद मैं सांसद ही कह रहा हूँ आपको, आपका मानी तो बढ़ा रहा हूँ। एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। सदन का स्थगन, सदन का सत्रावसान और सदन को भंग करना, इन तीनों में फर्क क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन का स्थगन मतलब जो मीटिंग हो रही है उसको, जैसे मैंने कहा कि ये लेक्चर स्थगन, आधे घंटे बाद मिलेंगे चाय पीजिए, तो ये होता है कि कुछ अरसे के लिए या किसी निश्चित अवधि तक के लिए सदन की मीटिंग को स्थगन कर देना, जो स्पीकर करते हैं। दूसरा है प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन हाउस। प्रोरोगेशन को कहते हैं सत्रावसान। अब जो चला है बजट सत्र चला, बजट चला ना, ये बजट सत्र जारी है जब तक राष्ट्रपति अब आदेश नहीं, मैं बजट सत्र का सत्रावसान करता हूँ। उसके बाद जो सेशन होगा वो स्पीकर नहीं बुला पाएगा, फिर राष्ट्रपति ही बुलाएंगे। इसका मतलब ये सत्र का सत्रावसान केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, सदन को भंग करना, इसका मतलब है उसे मार देना, लोकसभा की हत्या कर देना, मतलब लोकसभा बंद कर देना, इसका मतलब है नहीं चुनाव। ये इन तीनों बातों में फर्क है थोड़ा सा। एक शब्द बार बार होता है, भाई मैंने साइंकाई एग्जाम कर दिया, साइंकाई वर्ड सुना होगा। साइंकाई होता है कि कोई अनिश्चित काल के लिए कोई डेट तय नहीं, कोर्ट 2 दिन बाद बुला लो, 6 दिन बाद भी बुला लो, 10 दिन बाद जो इसको साइनेटाइज होते हैं, अनिश्चित काल के लिए सदन का। बैलेट क्या होता है, नाम सुना होगा आपने? बैलेट, हाँ, एक तो वोटिंग के हिसाब से, एक्चुअली ये वोटिंग में नहीं, वोटिंग के लिए डिवीजन वर्ड आता है। बैलेट होता है जो पर्ची डालते हैं। आपने भी प्रश्न पूछा, आपने भी पूछा, आपने भी पूछा, आपने लॉटरी जो लॉटरी निकलती है उसको बैलेटिंग बोलते हैं, मतलब पर्ची निकालना। ये बैलेटिंग आजकल कंप्यूटराइज होती है, सेंट्रल हाउस में कंप्यूटर लगा हुआ है, किसी एमपी को पकड़ के हमसे बटन दलवाते हैं और वो जिसका नाम आ जाता है हम कहते हैं जी इनका लग गया, इनका प्रश्न आ गया लॉटरी में। इसको बैलेट शब्द इस्तेमाल करते हैं। कभी भी लॉटरी शब्द आप लोकसभा में इस शब्द के लिए नहीं सुनेंगे। बुलेटिन नहीं आता तो है, बुलेटिन वो आता क्या है? बुलेटिन के 2 भाग होते हैं, बुलेटिन के 2 भाग होते हैं। एक बुलेटिन पार्ट 1 वो होता है ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, सदन में क्या क्या हुआ, फलाना आया, उसने बंद कर दिया, उसने ये कर दिया, प्रश्न ये फलाने पे चर्चा हुई। एक होता है बुलेटिन पार्ट 2 जिसमें कि भाई फलाने बुक का उद्घाटन होगा, फलानी समिति गठित कर दी है, कुल मिला के किसको आप कह सकते हैं बुलेटिन पार्ट 2 को, कि ये सांसदों का समाचार पत्र है, संसदीय समाचार पत्र जो लोकसभा भेजता है, तो इसको बुलेटिन बोलते हैं। ये शब्द बार बार आपके पेपरों में और आपकी बातचीत में आएंगे। कास्टिंग वोट क्या होता है, आपने सुना होगा कई बार। निर्णायक मत, निर्णायक मत इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात जाने है भाई, अगर 50 आदमी वोट हुआ किसी बिल पे, 50 एक तरफ है, 50 एक तरफ है, अब क्या होगा? स्पीकर का मत होगा। स्पीकर ये नहीं कह सकता मैं वोट नहीं करता, अब स्पीकर को वोट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका मुकद्दर तब डिसाइड होगा जो एजेंडा सामने है। ये विठल भाई पटेल जब हिंदुस्तान के स्पीकर थे अंग्रेजों के जमाने में, काफी वोट उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल पे इस्तेमाल किया था और अंग्रेजों का बिल गिरा दिया था, जिसमें वो बिल ये था कि बिना वकील अपील दलील के तो ये कास्टिंग वोट स्पीकर का राइट है, सिर्फ उस केस में, राइट में ड्यूटी है उस केस में जब टाई हो जाए। अरे आपने फुटबॉल में नहीं देखा, 4 गोल वो मारता है, 4 वो मारता है, जिसके हो गए वो जीत गया, वो टाई वाला ही वही था कुल मिला के। क्रॉसिंग दी फ्लोर, जब आदमी इधर से उधर जाता है उसको कहते हैं क्रॉसिंग दी फ्लोर, मतलब दर बदलने को भी क्रॉसिंग दी फ्लोर कहते हैं। एक कट मोशन शब्द आपने कभी सुना? क्या होता है?
एक आप ये कहते हैं कि जो बजट पेश किया गया है, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पेश किया गया है, उसमें मैं मोशन लगा रहा हूँ कि इसमें कट कर दिया जाए। ये तीन टाइप की होते हैं, एक पॉलिसी कट, एक इकोनॉमी कट और एक टोकन कट। आप पॉलिसी में कहते हैं कि यार इसको ये पॉलिसी इसको निरस्त कर दी जाए, एक आप टोकन कहते हैं कि इतना रुपया कम कर दिया जाए, 1 रुपया रख दिया जाए, एक टोकन कट कहते हैं कि 1 रुपया कम कर दिया जाए। तो जब बजट में सरकार के में आप ठंडी भी कम करेंगे तो ये सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव की कैटेगरी में आ जाता है। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, बार बार आप सुनेंगे पार्लियामेंट में या एमपी के उसमें करते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब ग्रांट के लिए डिमांड, मांग आई, मांगे शायद बोलते हैं, अनुदान मांगे। तो ग्रांट लोकसभा देती है, सरकार लोकसभा के पास आती है, साहब वो पैसा वोट दो, बल्कि सप्लीमेंट्री भी आती है कि साहब वो कम पड़ गया, हमने वो स्कीमें बनाई है, तो वो डिमांड करते हैं वो ग्रांट के लिए, उसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। डिवीजन होता है वोटिंग, जो हमने कह रहे थे कि डिवीजन से पता लगेगा कि ये बिल जीत गया या हार गया। लीडर ऑफ द हाउस अमूमन प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं या जो भी आदमी हाउस का नेता बने। लॉबी क्या होता है, ये वर्ड सुना होगा आपने बहुत, लॉबी। लोकसभा का जो चैम्बर है उसके आसपास जो गलियारा है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं लॉबी। और किसी बिल की फेवर में या अगेंस्ट में एक पब्लिक ओपिनियन बनाना, उसको बोलते हैं लॉबिंग। वहां से वर्ड निकला हुआ है लॉबिंग। मेडन स्पीच मैंने कहा जो पहली बार भाषण देंगे अब आपके सांसद, ये उनकी मेडन स्पीच कहलाई जाएगी सदन में जो देंगे। अच्छा, मोशन तो संकल्प होता है, और क्या है ये। अच्छा भाई, अब आप सवाल पूछिए, चाय वाले तंग कर रहे हैं। चाय की बात पूछेंगे सवाल प्लीज। नेक्स्ट सेशन